दोस्तों, क्या एक आईआईटी ग्रेजुएट युवक का साधु बनना शिक्षा और तरक्की की हार है? क्या हम सबसे प्रतिभाशाली पीढ़ी को आध्यात्मिकता के नाम पर खो रहे हैं? दोस्तों, क्या यह समाज के लिए सही संदेश है या फिर सिर्फ और सिर्फ जीवन की बर्बादी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रघु। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं जो न केवल विवादित है बल्कि समाज और भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। आपने हाल ही में सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक आईआईटी ग्रेजुएट युवक जो कि लाखों की नौकरी छोड़कर साधु बन गया। कुछ लोग इसे प्रेरणा मानते हैं जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे तर्क और विज्ञान की असफलता कहते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक उच्च शिक्षित युवा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है। क्या यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है या फिर समाज के लिए एक बड़ी चिंता? और सबसे महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक सोच इस पर क्या कहती है? दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी और डिग्री प्राप्त करना नहीं बल्कि यह व्यक्ति को विचारशील, तर्कसंगत और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाने का माध्यम है। यह नैतिकता, स्वतंत्रता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देकर समाज को अच्छा बनाने और मानवता के कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, जीवन की इस भागदौड़ और बढ़ता हुआ कंपटीशन, करियर के दबाव में युवा मानसिक शांति को खो देते हैं। अध्यात्म उन्हें ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण के जरिए शांति की तलाश करवाने वाला साधन प्रतीत होता है। दोस्तों, एक दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है, भारत जैसे देश में जहां अध्यात्म और धर्म की जड़ें काफी गहरी है, परिवार और समाज का प्रभाव युवाओं को इस तरह खींच रहा है ताकि उन्हें विश्वास दिला सके कि मोक्ष और ध्यान ही सच्ची खुशी है। दोस्तों, हो सकता है जैसा कि आप पिछले 5 या 7 सालों में देख पा रहे होंगे कि इंडिया में बाबा बनने का ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो महज 10 से 15 वर्ष की उम्र के हैं वो भी बाबाओं की तरह मंच पर ज्ञान देते हुए देखे जा सकते हैं। हो सकता है कुछ युवा अध्यात्म का चुनाव सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इससे समाज में एक विशेष पहचान मिलती है। साधु या फिर गुरु बनकर वे समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर इस तरह के काफी अदर रीजंस हो सकते हैं। दोस्तों, हर किसी को अपना जीवन अपने अनुसार जीने का हक है। किसी को भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का हक नहीं है, लेकिन दूसरों के जीवन में आए हुए बदलावों से सीख लेना इंसानों की प्रवृत्ति है। तो जाहिर है सवाल उठता है, इतने पढ़े लिखे युवाओं का बाबा बनना आज समाज को क्या संदेश देता है? दोस्तों, आईआईटी ग्रेजुएट युवा का साधु बन जाना ये तो स्पष्ट करता ही है कि हम सबसे प्रतिभाशाली दिमाग का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही ये बाबा कल्चर युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहा है, उन्हें तर्क, विज्ञान और शिक्षा के महत्व से भटका रहा है। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1000 स्टूडेंट्स को पता चलता है कि एक आईआईटी ग्रेजुएट जो कि काफी टैलेंटेड है, अपने विषय पर काफी विस्तृत नॉलेज रखता है, जो आज बाबा बन गया। 1000 स्टूडेंट में से अगर 10 स्टूडेंट ही इस बात पर अमल करते हैं और सोचते हैं कि आईआईटी फील्ड में जाने से क्या फायदा है, लोग आईआईटी छोड़कर बाबा बने जा रहे हैं, तो मैं भी बाबा बनूंगा, सत्य की खोज का यही सच्चा मार्ग है। या फिर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं, हमें पता है कि आज बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस की बदौलत संभव है। मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट अपने फील्ड को छोड़कर अगर बाबा बन जाए तो मेरा सवाल है आपसे कि क्या हम नेक्स्ट जनरेशन में इंजीनियर्स या फिर डॉक्टर्स देख पाएंगे? आई वॉन्ट यू टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मेरी इस बात को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर समझ पाएंगे। कल्पना कीजिए, अगर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज ना करके साधु बनने का रास्ता चुना होता तो आधुनिक दुनिया आज किस मोड़ पर होती? क्या हम विज्ञान के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को जान पाते? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, कई बार लोग काफी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आध्यात्मिकता या फिर बाबा बनने का मार्ग चुनते हैं। स्पेशली अगर कोई आईआईटी फील्ड से आता है तो यूथ्स के मन में एक सवाल जरूर उठता है, और वो ये है, जरूर इन्हें कोई दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, वरना इतना पढ़ा लिखा युवा आध्यात्मिकता की ओर अपना रुख कैसे करता? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सही और गलत का फैसला इंसान लेते हैं और गलतियां करना इंसान का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग इसे एक व्यक्ति की एजुकेशन का हवाला देकर कहते हैं कि उसने जो मार्ग चुना है वो बिल्कुल सही है क्योंकि यह बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। दोस्तों, इसे लॉजिकल फैलेसीज अपील टू अथॉरिटी कहते हैं। आप उसकी शिक्षा का हवाला देकर उसके निर्णय को सही ठहराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के सिर्फ पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि उसका हर फैसला सही है। किसी विषय का नॉलेज होना और डिसीजन लेना, दोनों में अंतर होता है। सही और गलत का मूल्यांकन तर्क और वास्तविकता के आधार पर होता है, न कि किसी व्यक्ति की शिक्षा या फिर उसकी प्रतिष्ठा के आधार पर। दोस्तों, लॉजिकल फैलेसीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, कई बार लोग आध्यात्मिकता की ओर इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो मानसिक शांति की तलाश में होते हैं। इसके लिए मेडिटेशन, साइकोलॉजी और अदर साइंटिफिक मेथड्स को अपनाया जा सकता है। दोस्तों, जहां तक संभव हो सके आपको युवाओं को ये प्रेरणा देनी चाहिए कि उनकी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग समाज और मानवता की भलाई के लिए कैसे किया जा सकता है। इवेंचुअली जीवन में मन की शांति जरूरी है, लेकिन तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़कर आस्था के मार्ग पर चलना न तो व्यक्तिगत प्रगति के लिए अच्छा है और ना ही समाज के लिए।
हमें यह समझना होगा कि हमारा ज्ञान और शिक्षा केवल हमारे लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। एक बार आप इस वीडियो को देखिए। Actually telling you what is being human means. So that's the core of it. We call it Sanatan because that is the eternal knowledge. Right? Namaskaram. इसमें IITian बाबा कहते हैं सनातन धर्म इज एटर्नल विच मीन्स देयर इज नो ट्रूथ बियॉन्ड दिस, अर्थात ये शाश्वत सत्य है, इससे परे कोई सत्य नहीं है। तो मेरा ये सवाल है, हमें ये कैसे पता चला कि इससे परे कोई सत्य नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे सिद्ध हुआ कि सनातन धर्म ही अंतिम सत्य है। क्या इसका कोई तर्क, प्रमाण या फिर प्रक्रिया है? दोस्तों, साइंस किसी भी चीज को अंतिम सत्य होने का दावा नहीं करती, बल्कि ये ज्ञात स्रोतों और प्रमाणों के आधार पर उस समय उपलब्ध सत्य को स्वीकार करता है और वक्त के अनुसार उन चीजों में बदलाव किया जा सकता है। जैसे आइंस्टाइन के सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने न्यूटन के नियमों को फर्दर एक्सप्लेन किया। याद रहे, न्यूटन के नियम गलत नहीं थे, लेकिन वे एक सीमित संदर्भ तक सही थे। इसी तरह से ये कहना कि सनातन धर्म ही अंतिम सत्य है, यह मानना है कि हमने हर संभव सत्य की खोज कर ली है। दोस्तों, ये प्रश्नों का बवंडर खड़ा कर देता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी खोज अभी भी जारी है। सत्य वह है जो समय के साथ जांच और तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। इसलिए सनातन धर्म के शाश्वत होने का दावा खुले विचार और निरंतर खोज की मांग करता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति दावा करता है कि सनातन धर्म ही शाश्वत सत्य है, इससे परे कोई सत्य नहीं है, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है। किसी भी विश्वास को बिना तर्क और प्रमाण के अंतिम सत्य मानना ज्ञान की प्रक्रिया को रोकने के जैसा है। वैज्ञानिक और तर्क संगत सोच का यही मूल उद्देश्य है कि हम हर संभव सत्य को जांचें, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान का विकास वहीं से शुरू होता है जहां सवाल खत्म नहीं होते। जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, तब तक हम चीजों के बारे में कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। तो अपने अंदर सवाल पूछने वाले प्राणी को हमेशा जिंदा रखें। आखिरकार ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम अपनी शिक्षा और ज्ञान का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस विषय में कैसे विचार रखते हैं। I want you to put your thoughts in the comment section. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कभी किसी और दिलचस्प विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss the upcoming videos. धन्यवाद।